इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके सहायक प्रबंधक मीन्स असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 20 सितंबर 2024 तक। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर IRDAI असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपका जो ये पोर्टल है ये IBPS का पोर्टल है, जो सेम प्रोसेस IBPS में रहती है वही प्रोसेस यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपके नाम की एंट्री करने के बाद आपको नीचे आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करनी है। अब मेल आईडी कैसे एंटर करनी होती है, जैसे मान लीजिए सिर्फ मैं सैंपल या डेमो आपको शो कर रहा हूँ। आपकी मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपकी मेल आईडी को आपको फ्रेंड्स विद डोमेन आपको यहाँ पर फ्रेंड्स एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको इस तरह से आपकी मेल आईडी एंटर करनी होती है। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड जो भी आपको मिलता है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है 20 से 50 KB में फोटोग्राफ, 10 से 20 KB में सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर देखिए अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से ओनली कंफर्म करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद स्ट्रीम ऑप्शन है, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगी वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें, आपकी कैटेगरी इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने ए सेलेक्ट किया तो इसके अंतर्गत जो भी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको शो होगा। आप बी सेलेक्ट करके देख लीजिए। इसके बाद इसमें आपकी जो भी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी होगी वो आपको शो करेगी। तो आप इस तरह से आपकी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सर्च कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो जानकारी आपको देनी है। नहीं है तो सिंपली आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस ऑप्शन को भी आपको नो करना है अगर आप PH कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो आपको बताना है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट या एग्जाम जो आपका जहां से आप चाहते हैं सेंटर वो आप चूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं प्री और मेन के लिए, मतलब फेज 1 और फेज 2 के लिए। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट, मंथ एंड ईयर, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर आप सेलेक्ट कीजिए, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको देना है और उसके बाद देना है आपको यहाँ पर आपका फादर नेम और उसके बाद देना है मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन स्पाउस नेम का है, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है, पूरा एड्रेस आप दीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद स्टेट और इसके बाद आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करेंगे। अब वैलिडेट करने का फायदा ये है कि कोई भी एरर अगर आपने छोड़ा होगा तो उस एरर पर आपको शो करेगा कि इस एरर को कंप्लीट करें। तो उस गलती को सही करने के बाद या उस ऑप्शन को फिल करने के बाद ही आपका वैलिडेट सक्सेसफुली होगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद है डिग्री, जो कि फ्रेंड्स 20/9/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसके लिए आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है जिसका डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपने कब पास किया है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए PG डिग्री आपके पास कोई है, PG डिप्लोमा है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं।
मेनली आपको ये ध्यान रखना है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। अब नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज दीजिए। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको एंट्री करनी है। आप चाहें तो एक लैंग्वेज एंटर करें, आप चाहें मल्टीपल लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप रीड, राइट और स्पीक कर सकें, और उसके बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अभी तक जितनी भी जानकारी फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है किसी भी स्टेप में तो ही आप यहाँ से इसे आई एग्री करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको इसे ओके कर देना है। इसके बाद है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड टर्न डिक्लेरेशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है फाइल को अपलोड करना है, आपको प्रीव्यू मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए साइज देख लीजिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज है 20 से 50 KB और हैंड टर्न डिक्लेरेशन का साइज है 50 से 100 KB। अब इसके लिए जो फॉर्मेट है jobrasa.com पर आप आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने हैंड टर्न डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया है। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर व्हेन रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में इसे आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे आई के बाद नाम लिखिए और हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर लिखकर इसे स्कैन कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर इस कैप्चा कोड का, ये फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आएगा। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली बस इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके बिल डेस्क पर या पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे ही आपका यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा इस वाले ऑप्शन पर। अब देखिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं या क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहें आप अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए और मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद देखिए आपको होम पेज पर दोबारा से रिसेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिला है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से सबमिट करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करके आपका फ्रेंड जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड आप अपने पास करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये प्रोसेस है आपके असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि फ्रेंड से IRDAI असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2024 आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।